नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से आपको बता दें, जहां एडस मेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट सदन में पेश की गई। कमेटी ने माना कि गोलीबारी को टाला जा सकता था। 17 और 18 मई 2013 की दरमियानी रात बीजापुर जिले में हुई थी ये घटना। थानापुर जगरगुंडा के ग्राम एडसमेटा में कथित मुठभेड़ में 4 नाबालिगों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एडसमेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट सदन में पेश की गई है। कमेटी ने ये माना है कि गोलीबारी को टाला जा सकता था। 2013 की 17 और 18 मई की दरमियानी रात बीजापुर जिले में ये पूरी घटना हुई थी। और इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी लाइव जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे। गांधी जी, क्या कुछ पूरा मामला है? एडसमेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट सदन में पेश की गई और कमेटी ने ये स्वीकार किया है कि गोलीबारी को टाला जा सकता था। देखिए, जांच प्रतिवेदन की रिपोर्ट पटल पे रख दी गई है और इस पटल पे जो प्रतिवेदन रखा गया है उसमें कई अहम बातें निकल के सामने आई है। साथ में इसमें सुझाव भी दिए गए हैं। देखिए, 2013 का ये पूरा मसला है। 17-18 मई के दरमियानी रात में ये मुठभेड़ यहाँ पे हुई थी और सुरक्षा बलों ने यहाँ पे घेर कर जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, उसमें बात यही कही जा रही है कि इस गोलीबारी को टाला जा सकता था। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी मौजूद हैं। जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट भी आपके हाथ में है और मुझे लगता है कि जो एसओपी होता है 48 एसओपी, जिसका पालन अगर सुरक्षा बल करे, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीडिंग जो होती है, तो मुझे लगता है इस तरह की घटना न निर्मित होगी। क्योंकि जांच प्रतिवेदन में तो सीधे तौर पे माना गया है कि वहां पे लोग जो पारंपरिक जो स्थानीय त्योहार होते हैं वो मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। किसी तरह की इसमें सुरक्षा बलों को कोई ऐसा कि उनको आत्मरक्षा में गोली चलाना पड़े, चाहे ऐसी स्थिति निर्मित हो, क्योंकि अक्सर जो मुठभेड़ में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जो ग्रामीण वहां पर मौजूद थे वो त्योहार मना रहे थे और उसी के लिए उनका जमाव हुआ था। देखिए, ये जो घटना है वो 2013 की है। डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय ये घटना घटी थी। 9 लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें जो सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक बात जरूर समझ में आती है कि खुफिया तंत्र जो है वो इस बात में ये नहीं कर पाया, पहले से अनुमान नहीं कर पाया कि कौन कौन सी जगह पर नक्सलियों का समूह है, और ये भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि किसकी जगह किस किस प्रकार का मूवमेंट है। जबकि खुफिया विभाग चाहता तो उसको ये जानकारी जरूर होती कि मंदिर जो है, मंदिर या उसके आसपास अगर अलाव जलाकर कुछ लोग बैठे हैं तो उसकी जानकारी दी जा सकती थी। और जो ग्रुप के नेतृत्व कर रहा था, पुलिस बल का जो सुरक्षा बल का जो ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, उनको जानकारी की कमी थी, उनको सारी जानकारियां नहीं हुई। इसकी वजह से जो है ये घटना घटी। आकस्मिक रूप से एक शंका पैदा हुई कि ये नक्सली हो सकते हैं और कुछ एक व्यक्ति को भेजा भी गया वहां पर देखने के लिए। तो ये सारी घटनाएं जो बताते हैं कि ये जो स्थिति बनी थी वो आकस्मिक स्थिति थी, जिसकी वजह से शंका कुशंका के दृष्टिकोण से वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है की स्थिति में जब ग्रामीणों ने पुलिस को देखा तो वो भागने लगे। भागने के बाद जो है इन्होंने मान लिया कि ये नक्सली है और उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दी। इन्होंने कथन किया है कि उस तरफ से गोली चली और देव प्रकाश नाम का जो आरक्षक है उसके माथे पे गोली लगी। ये साबित भी होता है कि निश्चित रूप से गोली तो चली, दूसरी तरफ से भी गोली चली, देव प्रकाश के माथे में कहां से गोली आई। तो जांच आयोग ने इस बात को पाया है बयानों के माध्यम से कि जो देव प्रकाश को सर पे गोली लगी वो क्रॉस फायरिंग में पुलिस की ही गोली थी। तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो साफ है और निष्कर्ष में भी यही पहुंची आयोग कि ये लोग जो थे नक्सली नहीं थे और इनको जो बेवजह जो है फायरिंग इनके ऊपर की गई। और कुछ सुझाव जो दिए गए हैं भविष्य के लिए निश्चित रूप से कारगर साबित होंगे और उन सुझावों पर जो है राज्य सरकार को, आज की जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए और भविष्य में कोई ऐसी घटना न घट पाए, इसका एक अच्छा रास्ता जो है सुझाव में दिया गया है। और बहुत ही बीभत्स और बहुत ही दर्दनाक घटना थी। जब हुई थी तब सबको बड़ा अफसोस हुआ था और इसमें नाबालिग बच्चों तक को मारा गया। तो नाबालिग बच्चे नक्सली होंगे ऐसा लोगों को सामान्य रूप से समझ में नहीं आता, कोई मानता भी नहीं है। हाँ, ये भी है कि
नक्सली जो है नए लड़कों का उपयोग कर रहे हैं, ये भी बात थी। लेकिन उनकी मौत ने जो है लोगों को हिलाया था कि आखिर ये नाबालिग बच्चे नक्सली कैसे हो सकते हैं। और जांच आयोग ने बिल्कुल सही दिशा पकड़ी, काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा में देख रहा था, काफ़ी व्यापक चर्चा हुई है, हर तरफ के हर क्षेत्र से लोगों को बात करने का प्रयास किया गया है, जो आए हैं उनसे निष्पक्ष ढंग से उसको लिखा गया है और अंत में जो निष्कर्ष निकला है कि ग्रामीणों के ऊपर जो है गोलीबारी की गई और वो एक भ्रम की स्थिति में ऐसा हुआ। और मुझे ये लगता है कि ये जो जांच प्रतिवेदन में जो सुझाव दिए गए वो काफी अहम सुझाव, जिसके बात का आप भी जिक्र कर रहे थे, और मुझे लगता है कि इस सुझाव में वो तमाम बातों का जिक्र है जिसके जरिए इसको टाला जा सकता था, भविष्य में भी इस तरह की घटना ना हो, उसको लेकर भी काफी अहम बातें यहाँ पर रखी गई। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर सुरक्षा बल के नेतृत्व को ये जानकारी जरा सी भी होती कि मंदिर के पास में कुछ ग्रामीण इकट्ठे हैं तो ऐसी घटना नहीं घटती। वो तो तत्काल उन्होंने देखा और एक शंका उनको पैदा हुई, उस शंका के आधार पर उन्होंने मान लिया कि ये नक्सली हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और मामला गड़बड़ हो गया। तो आपने खुफिया तंत्र की भी बात कही, अगर खुफिया तंत्र को अगर सही जानकारी रहती तो इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होती। खुफिया तंत्र को पूरे क्षेत्र के हलचलों की जानकारी होना चाहिए। और फिर खुफिया तंत्र का अर्थ क्या है? खुफिया तंत्र का अर्थ यही है, आप देखिए डोभाल की पोस्टिंग है, पूरे विश्व की जानकारी उनके पास रहती है, तो ये यहाँ की खुफिया है तो उसको उस क्षेत्र की जानकारी तो होनी चाहिए ना। लोगों से ऐसे संपर्क होना चाहिए उनका कि अगर कहीं मंदिर में कोई इकट्ठे हुए हैं तो उनकी जानकारी में कुछ लोग मंदिर के पास इकट्ठे हुए हैं, कुछ नक्सली हलचल दिखे तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई आसपास में नक्सली हलचल देखी गई है। इसमें इस मामले में जो है अक्सर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, नक्सल क्षेत्र में नक्सली जो होते हैं, जो लीडर 5-7 लीडर जो है ग्रामीण लोगों की बैठकें ऐसे लिया करते हैं। जिस तरीके का घटनाक्रम है उसमें जो मुझे समझ में आता है, बैठकें लिया करते हैं। तो बैठ के लेने के दौर में जो है नक्सली 5-7 लोग जो रहते हैं वो टारगेट में आते हैं सुरक्षा बलों के, लेकिन सुरक्षा बल जो है उनके कुछ मर्यादाएं हैं। तो जब ग्रामीण होते हैं तो वो नक्सलियों को उस वक्त नहीं मारते, जब वो अलग होते हैं उनसे तभी उनके पीछे। तो ये स्थिति बनी होगी कि इनके दिमाग में यही आया होगा कि नक्सली जो है बैठक ले रहे हैं, तो जो भागने लगे उन पर इन्होंने गोली चलाई। तो इन्होंने ये मान लिया कि भागने वाले लोग नक्सली हैं। यहाँ पर भूल हुई, चूक हुई, और निश्चित रूप से जो है ऐसी चूक होनी नहीं चाहिए थी। अगर खुफिया विभाग होता, सतर्क होता, तो नेतृत्व करने वाले, सुरक्षा बल के नेतृत्व करने वाले को जानकारी में रहता कि कुछ न कुछ तो वहाँ पर हलचलें हैं, तो उसको एक मदद मिलती कि भाई मैं क्या करूं और क्या न करूं। इसमें एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा बल ग्रामीणों का विश्वास किस तरह से जीत पाए, क्योंकि इस तरह के जो मुठभेड़ होते हैं उसमें विश्वास पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, और ये होता है कि इस तरह के मुठभेड़ से एक गैप बनता है। तो जवान किस तरह से ग्रामीणों का विश्वास जीते, ये इस और भी सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पर हम मीडिया में काम करते हैं, हम लोग इस सूत्रों के आधार पर अपना समाचार बनाते हैं, उनके उसको देखते हैं, दृष्टिकोण बनता है हमारा। तो ये खुफिया विभाग के बगैर सुरक्षा बलों का मूवमेंट जो है वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और सुरक्षा बलों का मूवमेंट को अगर खुफिया विभाग की जानकारियां प्राप्त रहें, जानकारियां कुछ नहीं तो आधी प्राप्त रहें, तो वो अपने ढंग से अपने विचार बना लेते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल शून्य की स्थिति बन गई ना, ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न पैदा हुआ। और अक्सर जो है नक्सली बैठ के लेते हैं, ये बात जानकारी में सुरक्षा बलों को है, तो उन्होंने वही समझा और भ्रम की स्थिति बनी। और जब लोग भागने लगे पुलिस देख करके, तो इनको लगा कि ये सब नक्सली हैं, उन्होंने गोलियां चला दी, भ्रम की स्थिति तो बनी। और निश्चित रूप से जो है ये गलत हुआ और निष्कर्ष में भी लगभग ऐसा ही निष्कर्ष आया है। और चूंकि इसमें किसकी गलती मानी जाए, सुरक्षा बलों ने गलती की, उनको तो भ्रम हुआ। अब उसकी क्या सजा हो सकती है इतने लोगों को मारने की, किस पर सजा कायम हो, ये तो निर्णय करना बहुत कठिन काम है। आयोग भी नहीं कर सकेगा कि किसके ऊपर निर्धारित किया जाए कि ये गलती किसकी है करके। इसलिए जो है इसमें भविष्य के लिए सुझाव दिए गए हैं, और भविष्य के लिए जो सुझाव दिए गए हैं आज की वर्तमान सरकार के लिए, आने वाली किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बढ़िया दिशा निर्देश का काम करेगी, बशर्ते उसको वो अपनाएं, उसको स्वीकार करें और उस तरीके से काम करना शुरू करें। उस तरह से काम करना शुरू करें। तो इस जांच प्रतिवेदन में बहुत सारी बातें हैं जिसका जिक्र आज सदन में यहाँ पे पटल में रखे गए जांच प्रतिवेदन में निकल के सामने आया है, और इससे साफ हो चुका है कि जिस तरह से जो नक्सल क्षेत्रों में जो स्थिति बनती है, उन स्थितियों से सुरक्षा बल कैसे निपट सकते हैं, इसमें जांच एजेंसी की किस तरह की भूमिका हो सकती है, और जो मुठभेड़ जिसको टाला जा सकता था उसके लिए जब स्थिति इस तरह की निर्मित हो, क्योंकि इसमें 3 नाबालिग बच्चों के भी मौत की का जिक्र है, तो निश्चित तौर पर इसमें क्रॉस फायरिंग का भी जिक्र
दिख रहे हैं जिसमें एक सुरक्षा जवान पे किस तरह से गोली लगी, तो निश्चित तौर पर इसमें कई सारे सवाल उठ खड़े हुए थे, जिसको लेकर एक इसमें जांच आयोग का गठन किया गया था। उस जांच आयोग की जब रिपोर्ट सदन में रखी गई तो इसमें तमाम एक एक करके तमाम पहलू निकल के सामने आए हैं। जी शुक्रिया आगे गांधी जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे थे, जहां थैंक यू। एडस मेटा मामले में जो रिपोर्ट थी वो सदन में पेश की गई। कमेटी ने ये मान लिया है कि गोलीबारी को रोका जा सकता था। इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की मौत हुई थी। 2013 की 17 और 18 मई की दरमियानी रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और इसी को लेकर पटल पर कई सारे सुझाव भी पेश किए गए हैं। अब आगे किस तरह की कार्रवाई पूरे मामले पर होती है, ये देखना होगा।